वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं। लास्ट जो 3 क्लास पढ़े थे ना, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक एप्लीकेशन, सेकंड नंबर रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन एंड थर्ड नंबर पर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज डिस्कशन करेंगे हम। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम एमसीक्यू, लेकिन उससे पहले है ना, एमसीक्यू जब स्टार्ट करो उससे पहले हो सके तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पूरी सीरीज़ हमें ना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आगे वाला लेक्चर कंप्लीट देखो, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना। अगर बीच में से आ रहे हो और डायरेक्ट बीच वाला लेक्चर देखोगे ना तो वो बाउंस होने के चांसेस है। तो चलो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 और आज एमसीक्यू पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट नंबर एमसीक्यू, स्क्रीन पर क्वेश्चन है ही, ध्यान से रीड करो। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन, क्वेश्चन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट अ सब्सटेंस विच कैन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर सकता है बोलो? किसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे थे? सिंपल सा सीधा सा एमसीक्यू है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है? 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन या डोनेट प्रोटॉन। तो क्या करेगा ये? तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो याद रखना, ओके बंद कर। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, फोकस करना है यहाँ पर। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये डिफरेंस समझना, ओके। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो। चलो दूसरे नंबर पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, हमारा आंसर तो यही है, सीधा सा आंसर मिल गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं दूसरे नंबर पर। लेकिन आगे बढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, और इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वही तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होगा? सेल्फ रिड्यूस्ड। दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसे हम रिडक्टेंट भी बोलेंगे, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसे हम ऑक्सीडेंट बोलेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट बोलेंगे। कई बार टर्मिनोलॉजी में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, तो वो गलती मत करना। तो क्लियर है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। चलो उसके बाद सेकंड एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से रीड करो। इन रिएक्शन गिवन है यहाँ पर, H2O प्लस कार्बन गिव्स CO प्लस H2। ये रिएक्शन गिवन है यहाँ पर, और क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए H2O इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H2O इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा आंसर? तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है वो निकालना है हमें। तो हम आंसर पूरा सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो क्या करो, जब ऐसा रिएक्शन हो तुम्हारे सामने और आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड आउट कर लो। चलो हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होगा? +1 का, ऑक्सीजन पर -2, कार्बन पर चार्ज 0, यहाँ पर कार्बन पर चार्ज +2, ये का ऑक्सीजन पर चार्ज -2 और यहाँ पर 0। चलो H2O के अंदर +1 से कितना जा रहा है? ये 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? +1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब ये क्या हुआ है? इसका रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन पर फोकस करो, 0 से कहाँ जा रहा है? ये +2 पर जा रहा है, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब जिसका रिडक्शन होता है वही तो क्या होता है? अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब यहाँ पर H2O एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरा ऑप्शन फोकस करो, क्या है? H2O एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज राइट। बहुत सिंपल एमसीक्यू होंगे, ओके, इससे रिलेटेड। चलो पहले ये दोनों एमसीक्यू लिख लो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर एमसीक्यू। सिंपल से एमसीक्यू है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन देखो, अ सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज दैट कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट।
बढ़िया सा MCQ है ये 3rd नंबर का। ओके, सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। 4 अलग अलग सल्फर के कंपाउंड्स गिवन है और उसमें से पूछा है कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता कभी भी। तो फोकस करना, 4 कौन कौन से सल्फर कंपाउंड्स है। एक SO2, सेकंड है SO3-2, थर्ड H2SO4 एंड H2O3-2। फोकस करो ऑक्सीडेशन नंबर, और वहाँ पर एप्लीकेशन में सिखाया था मैंने तुम्हें ये कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन अगर नंबर है तो कैसे बिहेव करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, अगर लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। अब फोकस करो, यहाँ पर हमें क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है। कितना होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +4। ओके, डायरेक्ट पता है ना कैसे निकालते हैं ये। चलो सल्फर का यहाँ पर कितना होगा 3 × 2 -6 सामने गया तो +4। यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन +4। चलो यहाँ पर 4 × 2 -8 सामने गया। ओके, और दो हाइड्रोजन है यहाँ पर तो मतलब +6 हुआ यहाँ पर +6, और सल्फर का यहाँ पर कितना होगा 6 है, 6 में से 4 और मतलब +2 हो। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन है सल्फर का, +6 है। अब सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो सिर्फ ओनली एक्ट एज अ क्या हो सकता है, वो ओनली एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, फोकस करना ये क्यों, क्योंकि इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, सिर्फ इसका रिडक्शन ही हो सकता है। +6 से ये +7 में नहीं जा सकता। हाँ, +6 से ये +5 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, मतलब उसका सिर्फ ओनली क्या पॉसिबल है, रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ओनली एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ओके, तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल MCQ है। चलो नेक्स्ट उसके बाद एक और MCQ साथ में कवर करेंगे। MCQ क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इन द चेंज, N2 रिएक्शन है, N2 गिव्स NH3, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें। और इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा है यहाँ पर तुम्हें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 पूछा हुआ है। फोकस करना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 और ये रिएक्शन है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर इसका 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर -3, क्लियर है ना, 0 से -3। इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हैं हम, नाइट्रोजन N2 का निकाल रहे हैं, चलो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास बाय N फैक्टर। अब N फैक्टर कैसे निकालते थे याद करो वापिस, तो N फैक्टर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, फोकस करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स और चार्ज कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन चार्ज, 0 से कितना हुआ -3। नंबर ऑफ एटम्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, पहले जो चार्ज है वो 0 माइनस, अब जो चार्ज है वो लिखेंगे वापस -3। क्लियर है, ये चीज समझने की ट्राई करना। जो चार्ज है वो पहले लिख लिया हमने माइनस, और लास्ट में जितना चार्ज है वो वापस लिखेंगे। तो चलो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, N2 के 2, 0 + 3 तो कितना आया यहाँ पर +6। बस ये डेटा यहाँ पर पुट करो। मॉलिक्यूलर मास N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 14 N2, तो मतलब 28/6, ये हुआ इसका आंसर। क्लियर है आंसर कैसे लिखा हमने, ओके। तो आंसर कौन सा राइट है, ए ऑप्शन राइट है। वैसा ही एक और MCQ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3। अब यही इसी के लिए तुम्हें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, तो नेक्स्ट MCQ 5 नंबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 फाइंड करना है हमें।
ये रिएक्शन में NH3 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे। तो चलो फॉर्मूला क्या है, वही मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। चलो एन फैक्टर कितना है यहां पर, वही तरीके से निकालना है एन फैक्टर हमें। नंबर ऑफ एटम, तो नाइट्रोजन कितने यहां पर, तो 1 ही है, तो 1 लिख लूं यहां पर। ओके, चेंज कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले 0 था -3, तो कितना है यहाँ पर 1 और ब्रैकेट के अंदर +3 मतलब 3। तो चलो मॉलिक्यूलर मास कितना है NH3 का 14 और 3 मतलब 17/3। तो ये इसका आंसर है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर N2 का पूछ रहे तो ये वाली पैटर्न, इक्विवेलेंट वेट NH3 का पूछ रहे तो ये वाली पैटर्न। हाँ, इक्विवेलेंट वेट वाला MCQ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो बढ़िया से क्वेश्चन है, और भी देख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड कर रहे हैं। पहले ये MCQ लिख लो। चलो नेक्स्ट MCQ। फाइव नंबर, तो 6 नंबर चलो। KBRO3 गिवन है। KBRO3 का मॉलिक्यूलर मास समझना यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है और कितना है वो m गिवन है, XYZ बोल दिया। KBR का जो भी मॉलिक्यूलर मास है क्या ले लिया हमने यहाँ पर, m ले लिया। दूसरे नंबर पर यहाँ पर रिएक्शन भी गिवन है। रिएक्शन क्या है, BRO3 माइनस कन्वर्ट इनटू Br माइनस। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, आ जाएगा। तो फाइंड आउट करो इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पर। चलो Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर -6, चलो तो कितना हुआ है यहाँ पर +5, 3 × 2 -6 सामने जाएगा तो +6 से कम कर दो तो +5। यहाँ पर कितना है -1, कितना चेंज आ रहा है तो फाइंड कर लो। चलो तो इक्विवेलेंट वेट, बस इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। चलो एन फैक्टर कितना होगा हमारे लिए, तो एन फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, तो एटम तो 1 ही लेंगे हम। Br का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो 1 ब्रैकेट के अंदर +5 -1, तो कितना हुआ तो +6। ओके, तो बस मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पर गिवन है m, और चेंज कितना आ रहा है 6, तो यही आंसर है, सीधा सा आंसर यही है। चलिए एक और MCQ। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ, चलो नेक्स्ट MCQ 7 नंबर। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किस में लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम में। तो ये दिमाग में फिक्स कर लेना, अगर K2Cr2O7 हम ले रहे हैं और एसिडिक मीडियम है, ओके, तो किस में कन्वर्ट होगा ये, Cr+3 में ही कन्वर्ट होगा। चलो यहाँ पर कितना चार्ज है इस पर, +6, सामने कितना हुआ +3, कितना चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो अब डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो ना तुम यही तरीके से, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है तो फाइंड आउट कर देना 294 के आसपास में। ओके, तो 294 है बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो एन फैक्टर कितना होगा, ये रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना है, फोकस करना है यहाँ पर। चलो तो इसका फाइंड करना है हमें। ओके, तो क्या होगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू, कितने एटम है K2Cr2O7 के अंदर, Cr में 2। चलो कितना चेंज हो रहा है, +6 है, +6 से कितना जा रहा है माइनस, और सामने कितना +3, तो 2, यहाँ पर कितना हुआ 3, तो 6 हुआ। तो यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है, 6 का चेंज आ रहा है। ओके, तो बस 294/6 यही उसका आंसर है। दो बढ़िया MCQ है, एक सीधा सा MCQ डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हें यही पूछ सकते हैं कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में, +6 से
+3 में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा एसिडिक मीडियम है, उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करो, तो ये रही पैटर्न। चेंज कितना आ रहा है ध्यान रखना, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। एक में कितना चेंज आ रहा है, एक सीआर में 3 का चेंज आ रहा है ना, लेकिन यहाँ तो कितने सीआर है, 2 है ना, तो 2 में कितने हुए, 6 हो गया, तो 6 का चेंज आ रहा है। जब हम बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना तब भी ये देखेंगे। तो दोनों एमसीक्यू लिखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। और जो अभी की है ना टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसी के मॉड्यूल से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन चाहिए तो देखना। बंद करो सर, बंद करो, एक सेकंड। अरे कहानी सुनानी है आपको। ओके चलो 6 लाख रुपए बनने पड़े थे। 8 नंबर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन है और उसमें जिसका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्टेंट है, उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। FeCN6 लार्ज ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये, -3 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये, FeCN6 4 माइनस प्लस 2H2O प्लस O2। चलो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, यहाँ पर जो रिडक्टेंट है ना, जो रिडक्टेंट है यहाँ पर, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। सबसे पहले तो वही देखना है रिडक्टेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो, तो फाइंड आउट करो। चलो ऑक्सीडेशन नंबर सबके पहले, तो Fe का कितना होगा, CN-1 होता है, -6 से सामने गया तो प्लस, तो कितना हुआ ये, +3 हुआ इसका। Cn पर तो हमें क्लियर ही है। चलो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन पर कितना होगा, -1, क्लियर है। चलो सामने Fe पर आ जाओ, कितना होगा, CN-6 से सामने गया तो +6 + 2 हो गया, Fe का यहाँ पर कितना हुआ, +2, और ऑक्सीजन पर कितना हुआ यहाँ पर, ये ऑक्सीजन पर तो -2 है, और यहाँ पर कितना हुआ है, 0 O2। चलो फोकस करो, किसका रिडक्टेंट का हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट। अब रिडक्टेंट कौन है, जो रिड्यूसिंग एजेंट, वही ना, तो जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हो, तो देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है ना, तो -1 से 0 हो रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है अपना, क्लियर है। यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है, फोकस करना है, Fe किस में कन्वर्ट हुई, +3 से +2, मतलब नंबर कम हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो ये कौन है, इसका रिडक्शन हुआ, ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें रिड्यूसिंग एजेंट का फाइंड आउट करना है, मतलब H2O2 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो चलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। चलो n फैक्टर फाइंड आउट करो, कितना होगा n फैक्टर H2O2 के लिए, तो किसका कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 2। चलो कितना चार्ज था पहले, -1 माइनस सामने कितना हुआ, 0, तो कितना हुआ, तो 2 होगा n फैक्टर, क्लियर ना। चलो दूसरा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, H2O2 का मॉलिक्यूलर मास 34/2, तो यही उसका आंसर है ना। n फैक्टर हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। चलो लिख लो ये, हाँ ये माइनस आ रहा है n फैक्टर, लेकिन हम 2 ही लिखेंगे। ओके, चेंज जो आ रहा है वो चेंज बता रहा है ये कि 2 का चेंज आ रहा है। ओके, वो कम हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो चेंज कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें चेंज समझना होता है। यहाँ पर हम -2 पुट नहीं करेंगे, 2 ही पुट करेंगे, 2 का चेंज आया।
वो दो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है H2O2 का 34 होता है। ओके, इसमें गलती मत कर देना, कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। वाटर का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं 18, H2O2 गिवन है 34 होगा। लिख लो ये आंसर, बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट MCQ। फोन आ रहा है अभी। चलो फोकस करते हैं नेक्स्ट MCQ पर। चलो व्हाट विल बी n फैक्टर फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, चलो यहाँ पर बस 9 नंबर, व्हाट विल बी n फैक्टर, डायरेक्ट n फैक्टर फाइंड करना है। इसके लिए BaMnO ट्वाइस इन एसिडिक मीडियम, BaMnO4 ट्वाइस, और कौन से मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम में। क्या फाइंड करना है, n फैक्टर फाइंड करना है, डायरेक्ट सिर्फ, नॉट इक्विवेलेंट बेटा, ओनली n फैक्टर फाइंड करना है, और एसिडिक मीडियम में। बोलो आंसर क्या होगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस पर फोकस करो। क्या है ये, KMnO4 जैसा ही है। अगर इसे शॉर्ट में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, MnO4 माइनस, और कितने है ये, तो 2 है। ओके, एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता था, लास्ट टाइम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता था, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, यहाँ पर कितना है, +2। MnO4 माइनस कितना है, यहाँ पर 2 है। n फैक्टर फाइंड करना है। चलो कितना होगा n फैक्टर, एक में कितना चेंज है, 5 का चेंज है, तो 2 में कितने चेंज होंगे, 10 का। क्लियर ना समझ में आए तो n फैक्टर जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करेंगे। n फैक्टर इज इक्वल टू कितने है, Mn2। ओके, कितना चेंज आ रहा है, +7 माइनस +2, 2 + 5, तो कितना चेंज आया यहाँ पर, 10। तो यही क्या है, उसका n फैक्टर है। तो BaMnO4 ट्वाइस का n फैक्टर कितना होगा, 10 होगा। कैसे समझना है वो बता रहा हूँ अभी भी। सिंगल में कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, लेकिन कितने Mn है यहाँ पर, तो 2 है ना, तो 10 का। और एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, +7 से डायरेक्टली लुढ़क कर कहाँ जा रहा है, वो +2 में जा रहा है। फिर न्यूट्रल मीडियम में कहाँ जा रहा था, +4 में, और अल्कलाइन मीडियम है, ओके स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम है, तो वो +6 में जा रहा था। तो वो वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लो ये MCQ। चलो बस साथ नेक्स्ट MCQ। चलो कुछ हटकर MCQ है ये, 10 नंबर MCQ, कुछ हटकर MCQ है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रीड करो क्वेश्चन क्या है सिंपल। ओके क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन अ रिएक्शन 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3। क्वेश्चन क्या है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 4 मोल। फोकस करना, किस में से, 1 मोल HNO3 से। तो प्रोडक्ट क्या होगी वो पूछा है। फिर 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन देखना, ऑप्शन बाद में, पहले क्वेश्चन पर फोकस करो। क्या है, 1 मोल HNO3 है, तो HNO3 लिख लूँ मैं यहाँ पर। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर फाइंड आउट करो। -6 -5 सामने गया तो +5, यहाँ पर कितना है, +5। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये जिसमें कन्वर्ट होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके कम होंगे, समझ रहे हो ना। अब भी HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, लेकिन जहां पर नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है। मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 का होगा। अब तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन जो गिवन है ना, वही ऑप्शन फोकस करने हैं। चलो फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 मोल ऑफ N2। क्या N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नो, N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0, तो ये आंसर गलत। सेकंड ऑप्शन क्या है, ½ मोल ऑफ N2O। तो N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1।
ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है। ओके -2, तो सामने कितना हुआ +1 हुआ, तो यस ये आंसर राइट है। तीसरा ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं हम साथ में। 1 मोल ऑफ NO2, कितना है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, नो। कितना ट्रांसफर हो रहा है +5 से +1, कहां से लिखा हमने, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 मोल HNO3 से। 1 मोल HNO3 भी इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल ही लेना है हमें इससे। हाँ अगर ये चेंज होता है तो अलग चीज हो सकती थी, समझना। 2 मोल होता है तो अलग चीज हो सकती थी, है ना। तो 1 मोल है तो +5 से कितना हो जाएगा +1। फिर तुम्हें 4 ऑप्शन में यही देखना है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कहां होता है। चलो चौथा ऑप्शन जो है वहां पर है 1 मोल NH3, तो NH3 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, तो नो। तो क्या आंसर होगा अपने लिए, सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। बढ़िया सा MCQ है ये। ओके लिख लो ये। मैं समझा। चलो नेक्स्ट MCQ, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देखो और फाइंड आउट करो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। 11 नंबर MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ओके मतलब 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, उसमें से 3 रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है जबकि 1 रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो उसके लिए तो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से ही। चलो क्या है ऑप्शन, फर्स्ट रिएक्शन लिख कर देखते हैं हम। H2S 2H2S प्लस SO2 और कन्वर्ट टू H2O प्लस 3S। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख कर देख लो। चलो हाइड्रोजन पर कितना होता है +1, सल्फर पर कितना है यहाँ पर H2S के अंदर -2, सल्फर पर कितना है 2 है -4, तो सामने गया तो +4, ऑक्सीजन पर तो -2। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2, सल्फर पर 0। चलो फोकस करना है यहाँ पर, सल्फर -2 से कितना हो रहा है 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ नंबर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस हो रहा है। दूसरा सल्फर यहाँ पर +4 से कितना हो रहा है 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, देखो यहाँ पर सल्फर भी इसी में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला सल्फर भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का ऑपोजिट रिएक्शन था कम प्रोपोर्शनेशन। ओके तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। चलो सेकंड ऑप्शन, BaO प्लस O2 और किस में कन्वर्ट हो रहा है ये BaO ट्वाइस। बैलेंस रिएक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करने में अभी के लिए। ओके चलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बेरियम का कितना होगा +2, यहाँ पर -2 0, यहाँ पर कितना होगा बेरियम तो फिक्स ही है +2 और ऑक्सीजन का कितना होगा पैरोक्साइड का एग्जाम्पल है। ओके BaO ट्वाइस जब मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ाया था ना तभी बताया था यहाँ पर, तो इसका कितना होता है -1 होता है, इसमें फोकस करना। ओके गलती करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैरोक्साइड का एग्जाम्पल है, BaO ट्वाइस पैरोक्साइड का एग्जाम्पल है। चलो अब देखो क्या हुआ बेरियम, चलो ऑक्सीजन का देखो -2 से कितना हुआ -2 से -1 इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। अब कितना हुआ 0 से -1 क्या हुआ रिडक्शन। ये भी कौन सा एग्जाम्पल है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके तो इट इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एक बार और एक बार रिडक्शन हो रहा है और सेम स्पीसीज बन रही है। डिसप्रोपोर्शनेशन का ऑपोजिट रिएक्शन है। चलो थर्ड नंबर, BaO ट्वाइस प्लस H2SO4 गिव्स और सामने बन रहा है BaSO4 प्लस H2O। चलो फाइंड आउट H2O2 सॉरी, फाइंड आउट करो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। BaO ट्वाइस, चलो बेरियम का कितना होगा यहाँ पर +2, बेरियम तो फिक्स ही है, ग्रुप 2 का तो फिक्स ही होता है +2। ऑक्सीजन का कितना होगा -1, पैरोक्साइड का एग्जाम्पल है। ओके चलो हाइड्रोजन पर कितना है +1, सल्फर कितना होगा यहाँ पर +6, H2SO4 है और ऑक्सीजन पर कितना -2।
यहाँ पर बेरियम पर कितना +2, सल्फर पर कितना होगा 8 और +6 तो कितना हुआ +6, ऑक्सीजन पर -2। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। चलो हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। चलो बेरियम +2 से +2 में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑक्सीजन -1 से एक बार -2 है और एक बार -1 है, मतलब -1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन -1 से -2 हो रहा है, रखेंगे दिमाग में। चलो हाइड्रोजन +1 से +1 कोई चेंज नहीं आ रहा। सल्फर +6 से +6 कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑक्सीजन -2 से -2 ऑलमोस्ट सेम है ये, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन -1 से अगर काउंट करो तो -1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, -2 में कन्वर्ट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेम ही चीज है। तो यहाँ पर ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें फाइन नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर है ना। -1 से -2 तो लिख लो, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन कोई करता है। चलो एक और MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार JEE में आ गया ये क्वेश्चन। ओके, नॉट रिप्रेजेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। ओके, फोकस करना, मतलब 3 डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है जबकि एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो 1 बाय 1 ऑप्शन ही देखेंगे हम। ओके, उसमें चेकआउट ही करेंगे, सारे ऑप्शन को ही चेकआउट करेंगे हम। चलो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, MnO2 प्लस फॉर HCl कन्वर्ट MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके देखो। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए, सेम एलिमेंट का। चलो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, ऑक्सीजन पर -2, चलो हाइड्रोजन पर +1 और Cl पर -1। चलो सामने Mn पर कितना होगा, यहाँ पर +2, Cl पर तो -1 ही, यहाँ पर Cl2 पर 0, हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पर -2। तो देखो यहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। Mn किस में कन्वर्ट हो रहा है, +4 से +2 में, और Mn तो एक ही बार है, यहाँ पर दूसरा तो है ही नहीं। ऑक्सीजन पर फोकस करो, है ही नहीं, एक ही है। हाइड्रोजन एक बार है, लेकिन हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आ रहा। Cl 2 बार है Cl, लेकिन -1 से -1 नो, -1 से 0। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन का नहीं है। तो चलो क्या देखेंगे हम, Mn किस में कन्वर्ट हुआ है, ये +2 में, मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। अब Cl -1 से किस में कन्वर्ट हुआ है, 0 में, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है। ओके, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब अपना आंसर तो यही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन चेकआउट करते हैं हम, क्या होता है आंसर। 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है? हाँ, आंसर तो पता चल ही गया हमें, लेकिन चेक करके देख लेते हैं। चलो हाइड्रोजन पर कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन पर कितना होगा, -1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जाम्पल है। चलो हाइड्रोजन पर +1, ये ऑक्सीजन पर कितना, -2, यहाँ पर कितना, O2 है तो 0, प्योर है तो। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 से +1, लेकिन एक ही बार है, लेकिन ऑक्सीजन देखो -1 से क्या हुआ, -2, -1 से -2 में हुआ, मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन। चलो एक बार -1 से 0 में भी जा रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बार रिडक्शन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 12 MCQ देखे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया MCQ है, और जो 3 क्लास हमने कवर किया ना, उसी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नीट और JEE से रिलेटेड, और तुम्हारे पास जो रेफरेंस बुक है या जो
जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें से भी एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करो। रेगुलर प्रिपरेशन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहो जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि यस हाँ ये चैप्टर हो गया। और फिर रैंडमली कोई भी इंस्टीट्यूट या कहीं से भी टेस्ट पेपर उठाओ और वो टेस्ट पेपर सॉल्व करो। उसके बाद अगर तुम वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हो तभी कॉन्फिडेंस मान लेना कि यस अब मैं रेडी हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यही सजेशन है। और प्रिपरेशन कांस्टेंट करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। रेगुलर 4 to 5 डेज अगर रीड कर रहे हो और क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रीडिंग कर रहे हो, बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो बेनिफिट है तुम्हारे लिए। फिर ऐसा नहीं है कि सिंपल चीज़ें कर ली और जो एग्ज़ाम में आना नहीं है और वो पढ़ लिया तो वो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, एग्ज़ाम में तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है वो। तो चलो बेस्ट ऑफ लक।